नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके दरबार में। मैं इंदुकांत आंगिरस बुक रिव्यू और पुस्तक परिचय के आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको एक और दुर्लभ पुस्तक से परिचित कराने जा रहा हूँ और इस पुस्तक का नाम है उमर खयाम की रुबाइयाँ। ये देखें पुस्तक, ये हार्ड बाउंड की पुस्तक है और यह अनुवाद है हिंदी में, जो कि रघुवंश लाल गुप्त जी ने किया है और इसके प्रकाशक हैं किताबिस्तान इलाहाबाद। यह द्वितीय संस्करण है इस पुस्तक का, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसकी पुस्तक का पहला संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ था। सभी को मालूम है कि उमर खयाम की रुबाइयाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और कई भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। सबसे अधिक लोकप्रिय अनुवाद तो एडवर्ड फिट्ज़जेराल्ड ने किया था और यह जो हिंदी अनुवाद जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो रघुवंश लाल गुप्त जी ने किया, वो भी अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद किया गया है, क्योंकि मूल जो रुबाइयाँ थी उमर खयाम की वो तो फ़ारसी भाषा में थी। लेकिन इस पुस्तक की दुर्लभ तो है ये, दूसरी इसकी खासियत यह है कि इसमें उमर खयाम की दो भागों में है पुस्तक। जीवनी, उमर खयाम की जो जीवनी है वो भी काफ़ी विस्तार से उसके बारे में उनके दिया गया है पुस्तक में, और उसके बाद हिंदी में अनुदित रुबाइयाँ हैं। कुल पुस्तक में कुल 72 रुबाइयाँ हैं और बाद में वही रुबाइयाँ जो हैं मूल फ़ारसी भाषा में, हिंदी रुबाइयों के अनुवाद के बाद में मूल फ़ारसी भाषा में भी वो रुबाइयाँ उसमें संकलित हैं इसमें। तो जो लोग फ़ारसी जानते हैं वो उससे अनुवाद का मेल कर सकते हैं, और उसमें बाकायदा दे रखा है कि मूल खयाम की रुबाई फ़ारसी में किस तरह से यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि दे रखी। मैं इसमें से चंद रुबाई आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुनिएगा। और सुन लो, एक दिवस मैं पहुंचा एक कुम्हार के द्वार, वहाँ धरे देखे मैंने प्रिय भांति भांति के भाण अपार। थोड़े से तो उनमें से थे मूक और चेतना विहीन, थोड़े एक जगह पर बैठे करते थे कुछ तर्क विचार। और सुने, प्रियतम हम तुम कर पाते जो कहीं नियति नटनी से मेल, अपने हाथों में होता जो जीवन का ये दुखमय खेल, तो फिर इसे मिटाकर फिर से रस्ते ऐसी सृष्टि नवीन, मन की साधे पुछती जिसमें फलती जहां आशा की बेल। और एक और रुबाई का अनुवाद सुन लें आप कि हाथ लगे सो मौज लूट लो प्रियतम यौवन में दिन तीन। वैसे तो अक्सर जवानी में या सुनते आए हैं कि जवानी के दिन 4 होते हैं या ज़िंदगी के दिन 4 होते हैं। इन्होंने 3 इस्तेमाल किया है, क्योंकि मूल रुबाई में 3 ही होगा। हाथ लगे सो मौज लूट लो प्रियतम यौवन में दिन तीन, हाय अंत में तो होना है सभी को अनंत में लीन, हाय अंत में तो क्या जाने कहाँ पड़े होंगे खयाम, सुराहीन संगीतहीन संगनीहीन ओ अंत विहीन। तो बहुत ही सुंदर ये रुबाई। एक रुबाई और जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है वो सुन ले कि जो मंदिर मस्जिद में करते सगुण निगुण का अनुसंधान, और मकतबों में पढ़ते जो रीति नीति का पूरा ज्ञान, दोनों ही को संबोधित कर मित्र निराशा निशी का दूत, कहता है क्यों भटक रहे हो मिथ्या पथ में ओ नादान, क्यों भटक रहे हो मिथ्या पथ में ओ नादान। तो आपने देखा कि ये अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में किया और 1938 में, तो और इसका इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी प्रतियां बिक गईं, और इसका दूसरा जो संस्करण है 1947 में छपा। तो पुस्तक वैसे भी दुर्लभ है और आपको इसके, मेरी जानकारी में इसकी कोई दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण या इसके बाद उसके बाद के संस्करण छपे हों तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह संस्करण तो अपने आप में दुर्लभ ही है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग उमर खयाम की रुबाइयाँ पढ़ते रहे हैं या जिन्होंने उमर खयाम की, क्योंकि उमर खयाम के
कई अनुवाद कई लोगों ने किए हैं जिन्होंने उमर खयाम के अनुवादों का मतलब कलेक्शन कर रखा है, उनके लिए भी ये किताब जो बहुत महत्वपूर्ण है। या जो उमर खयाम के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी रुबाइयों के ऊपर, उनके लिए भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी एक अनुवाद है जो एक हिंदी के कवि ने किया है, जो रघुवंश लाल गुप्त जी ने, जो कि ICS थे। इसमें इसकी जानकारी है नहीं कि वो कवि थे या नहीं, लेकिन ICS थे और उस ज़माने में ये अनुवाद किया 1938 में। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ, मतलब पुस्तक महत्वपूर्ण है और दुर्लभ भी है, तो जो भी चाहे इसका संस्करण कैसे पा सकते हैं मैं कह नहीं सकता, मेरे पास तो एक प्रति है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस दुर्लभ पुस्तक का परिचय ही मैं समाप्त करता हूँ और आप सबसे आशा करता हूँ कि आपको ये पुस्तक कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ने के लिए मिलेगी और आप इसे साझा करेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखें।